आज के इस वीडियो में प्रिडिक्शन के कुछ और सवाल लेकर आए हैं। सवाल है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि माध्यमक और योगाचार किससे संबंधित है। माध्यमक और योगाचार किससे संबंधित है। विकल्प दे देगा ए तंत्र, विकल्प बी वेदांत, विकल्प सी योग, विकल्प डी बौद्ध धर्म। तो उत्तर आप क्या लेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो माध्यमक और योगाचार जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। वो भी बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा है उससे संबंधित है। ठीक है। सेकंड प्रश्न मैंने प्रिडिक्ट किया है कि बौद्ध इतिहास के संदर्भ में महाप्रजापति गौतमी थी। विकल्प ए बुद्ध चरित्र के रचयिता, विकल्प बी बौद्ध धर्म के संरक्षण प्रदान करने वाली रानी, विकल्प सी अभिधम पिटक की लेखिका, विकल्प डी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला। तो जाहिर सी बात है कि प्रजापति गौतमी ही बौद्ध संघ की प्रथम महिला भिक्षुणी थी। इस कारण से विकल्प डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इनकी मौसी भी थी, इनकी माता के मर जाने के बाद महाप्रजापति गौतमी ही इनका पालन की थी। अगला प्रश्न है कि देखिएगा, हो सकता है कि आगामी एग्जाम में बीपीएससी 66 में या मेन में एसआई के बौद्ध दर्शन के जो 4 बौद्ध संगतियां हुई है ना, उसमें से 2 सवाल हो सकते हैं या फिर मिलान करने के लिए आ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगृह में महाकश्यप के नेतृत्व में किया गया। किस घटना के तत्काल बात किया गया। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगृह में महाकश्यप के नेतृत्व में किया गया। आखिर किस घटना के तत्काल बाद किया गया था। तो विकल्प ए है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद किया गया था। विकल्प बी बुद्ध का पहला उपदेश के तुरंत बाद। विकल्प सी बुद्ध पुत्र राहुल की दीक्षा के बाद। विकल्प डी महायान और हीनयान में बंटवारा के बाद। तो उत्तर हो जाएगा आपका कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। अजातशत्रु के शासनकाल में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तुरंत उसके बाद ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संघ का आयोजन किया गया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है आपके लिए जो प्रिडिक्ट है। संभव हो कि यहां से प्रश्न हो कि निम्नलिखित में से बौद्ध दर्शन से तो क्वेश्चन रहता ही है, हो सकता है मैं जो प्रिडिक्ट करूं यहीं से हो। देख के तो आपको ये पूरा चैप्टर जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध सभाओं से संबंधित है। विकल्प ए अशोक, विकल्प बी कनिष्क, विकल्प सी अजातशत्रु, विकल्प डी महापद्मनंद या ई एक से अधिक। तो उत्तर हो जाएगा ई एक से अधिक। चूंकि बौद्ध सभाओं से अशोक भी जुड़ा हुआ है, विकल्प ए में अशोक दिया है, तो अशोक तृतीय बौद्ध सभा का पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय अशोक था। कनिष्क जो चौथा बौद्ध सभा हुआ था उसमें कनिष्क था, और पहला जो हुआ था राजगृह के अंदर उस समय अजातशत्रु। महापद्मनंद कहीं थे ही नहीं। तो अशोक कनिष्क अजातशत्रु सही हो जाएगा, यानी ई उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सभा या फिर कौन सी सभा श्रीनगर के निकट हुई थी जिसमें बौद्ध त्रिपिटक के बारे में प्राधिकृत व्याख्या तैयार की गई और महायान सिद्धांत को अंतिम रूप दिया गया। यह सभा किसने आयोजित की थी। सवाल सीधे पूछा जा रहा है कि अब देखिए, कश्मीर में श्रीनगर के निकट जो हुई थी वो तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। तो सवाल चौथी बौद्ध संगति के बारे में पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में हुआ था। विकल्प ए है कनिष्क, विकल्प बी है संप्रति, विकल्प सी है बिंदुसार, विकल्प डी है देववर्मन। तो जाहिर सी बात है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। उस समय कनिष्क ही शासक था कश्मीर का, तो निश्चित रूप से कनिष्क उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल कि यह सभा वे ब्राह्मणवाद के क्वेश्चन है कि वे ब्राह्मणवाद के पक्के समर्थक थे। वे ब्राह्मणवाद के पक्के समर्थक थे। बौद्ध धर्म से जुड़े स्रोतों में उन्हें बौद्ध धर्म का उत्पीड़क बताया गया। उनका नाम क्या है। विकल्प ए पुष्यमित्र, विकल्प बी मनेन्द्र, विकल्प सी सोमपुर, विकल्प डी धर्मरक्षित।
उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग। एक्चुअल में क्या हुआ था कि पुष्यमित्र शुंग ही ब्राह्मणवाद के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या करके ये शुंग वंश की स्थापना किया था और हजारों स्तूपों का, बौद्ध स्तूपों को नष्ट भी करवाया था पुष्यमित्र। इसीलिए सवाल में लिखा हुआ है कि वे ब्राह्मणवाद के पक्के समर्थक थे और बौद्ध धर्म से जुड़े स्रोतों में उन्हें बौद्ध धर्म का उत्पीड़क बताया गया। तो जाहिर सी बात है कि पुष्यमित्र शुंग उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत जो भाषा है उसका भी उत्थान पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था, है ना। कई तथ्य जुड़े हुए हैं, तो एक पुष्यमित्र शुंग पर ही एक क्लास ही दे देंगे। ठीक है, कुछ व्यक्तित्व हैं जैसे पुष्यमित्र शुंग हैं, इन पे वैनस्वांग है, हर्षवर्धन है, इन सब पे एक क्लास अलग से होनी ही चाहिए। बाकी जो शासक हैं वो हैं ही, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, अशोक सम्राट, ये सब तो हैं ही। अगला सवाल है कि तिब्बती बौद्ध धर्म में, ध्यान रखिएगा, तिब्बती बौद्ध धर्म तरमा, तरमा, तरमा शब्द का अर्थ है, पूछा जाए कि तिब्बती बौद्ध धर्म में तरमा शब्द का क्या अर्थ है। विकल्प ए बोधिसत्व से, विकल्प बी भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा लिखित धार्मिक पुस्तक से, विकल्प सी छिपी हुई शिक्षा के विभिन्न रूप से, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर ले लीजिएगा कि तिब्बती बौद्ध धर्म में जो तरमा शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है छिपी हुई शिक्षा के विभिन्न रूप से, छिपी हुई शिक्षा के विभिन्न रूप से बौद्ध धर्मों के। ठीक है, अगला सवाल भी महत्वपूर्ण हो सकता है। निम्नलिखित में से किसमें बुद्ध के धर्म उपदेश सन्निहित है, धर्म के बुद्ध के जो धर्म उपदेश हैं सन्निहित है। निम्नलिखित में से किसमें? विकल्प ए विनय पत्रिका में या विनय पिटक में, विकल्प बी सूत्र पत्रिका, विकल्प सी अभिधम पत्रिका, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा सूत्र पत्रिका। जो सूक्त पिटक है बौद्ध दर्शन का, उसमें बौद्ध धर्म उपदेश शामिल किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि तिब्बत, ये सब महत्वपूर्ण है। ये अगला सवाल, तिब्बत, चीन, कोरिया और जापान में प्रचलित बौद्ध धर्म के मुख्य रूप कौन सा है? विकल्प ए थेरवाद, विकल्प बी वज्रयान, विकल्प सी महायान, विकल्प डी हीनयान। तो इन देशों में तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान में जो बौद्ध दर्शन प्रचलित है वो है महायान। तो सी उत्तर हो जाएगा कि तिब्बत, चीन, कोरिया और जापान में प्रचलित बौद्ध धर्म मुख्य रूप से कौन सा है? तो वो है बौद्ध धर्म का महायान शाखा, महायान। अगला सवाल है कि गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति, जिसे बाहुबली भी कहते हैं, गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ स्थित है? सिंपल सवाल। विकल्प ए श्रवणबेलगोला, विकल्प बी मीनाक्षी अम्बा मंदिर, विकल्प सी एलोरा गुफा, विकल्प डी कुडल अजगार। उत्तर सीधे समझ ही रहे हैं क्या हो जाएगा? श्रवणबेलगोला। ठीक है, वही श्रवणबेलगोला जहां पे मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक या संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जाके अपना संलेखना विधि से प्राण त्याग किए थे। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के चैत्य की तुलना में जैन धर्म के समानांतर क्या होगा? यानी कि जौवन बौद्ध धर्म में चैत्य है वह जैन धर्म में क्या होता है? इसका सवाल का मतलब ही हुआ है। बौद्ध धर्म के चैत्य की तुलना में जैन धर्म के समानांतर क्या होगा? विकल्प ए स्थानक, विकल्प बी विशुद्ध, विकल्प सी निकाय, विकल्प डी वंजना। देखो, बौद्ध धर्म में जो चैत्य है वो प्रार्थना गृह कहा जाता है, तो सेम जैन धर्म में प्रार्थना गृह किसको बोलते हैं? तो उत्तर इसका हो जाएगा स्थानक, विकल्प ए। यानी बौद्ध धर्म के चैत्य की तुलना जैन धर्म के स्थानक से किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रसिद्ध कल्पसूत्र और कालकाचार्य, ध्यान रखोगे, प्रसिद्ध कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा निम्नलिखित में से संबंधित है? विकल्प ए जैन धर्म से संबंधित है, विकल्प बी बौद्ध धर्म से, विकल्प सी हिंदू धर्म से, डी कपालिक संप्रदाय से। तो ये जो प्रसिद्ध कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखेंगे।
कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ये उत्तर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि पर्यूषणा, प्रयूषणा, प्रयूषणा, ध्यान रखेंगे सब पे, प्रयूषणा निम्नलिखित में से किस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक धार्मिक कार्य है? तो पर्यूषणा किस धर्म का महत्वपूर्ण वार्षिक धार्मिक कार्य है? तो विकल्प ए बौद्ध धर्म, विकल्प बी जैन धर्म, विकल्प सी हिंदू, विकल्प डी वापसी पारसी। तो पर्यूषणा जो वार्षिक धर्म कार्य है, पर्यूषणा, ये ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो उत्तर लेंगे आप जैन धर्म से जुड़ा हुआ ये वार्षिक धार्मिक कार्य है पर्यूषणा। पर्यूषणा शब्द किससे जुड़ा हुआ है भैया? जैन धर्म से, इतना ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि समय सार और प्रवचन सार, समय सार और प्रवचन सार, ध्यान से सुनो दोनों शब्दों को। समय सार और प्रवचन सार को निम्नलिखित की बाइबिल माना जाता है, निम्नलिखित की बाइबिल माना जाता है। तो विकल्प ए श्वेताश्वर संप्रदाय की, विकल्प बी दिगंबर, विकल्प सी आजीवक, विकल्प डी चारवाक। उत्तर लेना दिगंबर संप्रदाय। तो समय सार और प्रवचन सार दिगंबर संप्रदाय का बाइबिल माना जाता है। जो जैन धर्म दो पार्ट में बढ़ता है, जो श्वेतांबर और दिगंबर, तो दिगंबर का बाइबिल समय सार और प्रवचन सार है। एक चीज और आपको मैं सूचित कर दूं, जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेद समाज की स्थापना कब हुई थी, कहां हुई थी, किससे प्रेरित था? तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। वेद समाज 1864 में मद्रास चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी और ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ठीक है, आप चाहें तो वेद समाज पे और भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, अपने सोर्स से।